बंगाल में बकरीद का त्योहार आज शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। खुले में नमाज की मनाही थी और इसलिए खुले में कहीं नमाज नहीं हुई है। जहां प्रशासन ने इजाजत दी वहीं नमाज अदा की गई और बदले हुए बंगाल की ये तस्वीरें पिछली ममता सरकार की भी याद दिलाती हैं। जब ममता ईद के मौके पर इस्लामिक अटायर में नजर आती थीं, लेकिन नई सरकार के मुखिया सीएम शुभेंदु ने आज नादिया में गौ पूजा की। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ममता सरकार में जो तस्वीर थी वो अलग नजर आती थी। ममता बनर्जी खुद अलग लिबास में नजर आती थी इस मौके पर, ईद के मौके पर, और शुभेंदु अधिकारी गौ पूजा करते नजर आए। घुसपैठियों पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। देश में एक एक कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने के बाद बंगाल से घुसपैठिए जाने लगे हैं। घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो हम केस नहीं करेंगे, ये कहा गृह मंत्री ने। गृह मंत्री ने आगे कहा, घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं, हम घुसपैठियों को जाने में भी मदद करेंगे। तो बता दें आपको, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान है घुसपैठियों को लेकर। बंगाल में घुसपैठियों पर अमित शाह ने कहा है कि देश से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद बंगाल से घुसपैठिए अब वापस जाने लगे हैं और घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो हम केस नहीं करेंगे उन पर। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं, हम घुसपैठियों के जाने में भी मदद करेंगे। और खबर, अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया, जहां बंगाल में घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर घुसपैठिए खुद जाएंगे तो हम उनकी मदद करेंगे, उन पर देश के एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद उन्होंने कहा कि घुसपैठिए खुद बंगाल से जाने लगे हैं। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन, चैन और सुख शांति के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद भी दी है। उज्जैन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का भी एक तरफ मामला सामने आया। उज्जैन शहर के गांधीनगर इलाके में एक हिंदू परिवार के घर के बाहर कथित तौर पर मांस फेंके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस ने तनाव बढ़ने से पहले ही स्थिति को संभाल लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो ये दो तस्वीरें हैं, खरगोन में शांति के साथ नमाज अदा की गई और इसके साथ ही उज्जैन की दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आई, जहां पर माहौल बिगाड़ने की साजिश के आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश भर की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस दौरान अमन, चैन और सुख शांति के लिए दुआ मांगी गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। उधर उज्जैन में माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया। शहर के गांधीनगर इलाके में एक हिंदू परिवार के घर के बाहर कथित तौर पर मांस फेंके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई।
सूचना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आज यहाँ पे सफाई करने के बाद में 8:08 पे कोई गंदा सा डाल गया और बहुत सारा डाल के गया। क्या था? ये जो आज ईद है तो मीट ही होगा और क्या, गंदी सी आते वगैरह सभी था उसमें। तो क्या लग रहा है आपको? घर की डेली पे ही डाल के गया है और मेरा धो के अंदर जाना हुआ, बस 5 मिनट में सब कुछ हो गया। मैंने घटना की जानकारी मिलते ही चिमनगंज मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, तो वहीं इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय बीजेपी पार्षद भी मौके पर पहुंचे। पार्षद का कहना है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जिसने भी ये किया है उस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज सुबह ये प्रतिदिन की तरह अपना ओटला और घर धोने के बाद मुश्किल से 3 या 4 मिनट के अंदर गई होंगी, तो कोई इनकी डेली पे जो मांस मटन के लोथड़ा होता है कोई लाके ऐसा लगा जैसे कोई रख के चले गया है। जब इनने बोला तो मैं भी आया, भाई साहब का फ़ोन आया था, तत्काल मैं भी आया, बाकी लोग भी आए यहाँ पे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई है। पर आज की ये घटना कई प्रकार के प्रश्न को, कई प्रकार के शंकाओं को भी जन्म दे रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, साथ ही इलाके में एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और भोपाल से है, स्कूलों में करोड़ों के मेस घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकारी श्रमोदय आवासीय स्कूलों का ये मामला बताया जा रहा है। तो बता दें, 1,55,00,000 से ज्यादा के घोटाले का खुलासा हुआ है। ईओडब्ल्यू ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गौरव शर्मा नामक शख्स इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। नकली फॉर्म बनाकर सरकारी रकम हड़पी थी। ये बड़ी खबर भोपाल से, स्कूलों में करोड़ों की मेस घोटाले का मामला सामने आया है। ये सरकारी श्रमोदय आवासीय स्कूल हैं जहां पर यह घोटाला किया गया है। करीब 1,55,00,000 रुपए से ज्यादा का यह घोटाला बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू की जांच में यह तस्वीर साफ हुई है। कई लोग इसके जद में हैं, या कहें कि कई लोगों पर आरोप हैं इस घोटाले में शामिल होने के। तो 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पूरे मामले का मास्टरमाइंड गौरव शर्मा बताया जा रहा है। और वहीं आवासीय स्कूलों के अकाउंटेंट पर भी मामला दर्ज किया गया। 1,55,00,000 से ज्यादा का 7 लोगों ने मिलकर घोटाला किया था और नकली फर्म बनाकर सरकारी रकम हड़प ली थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, जहां बता दें आपको सरकारी श्रमोदय आवासीय स्कूल के में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। मैस घोटाला बताया जा रहा है। ये 1,55,00,000 से ज्यादा का घोटाला है। ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया इस मामले में। जांच में सामने आई ये तस्वीर और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में जांच में कई अहम खुलासे किए और गौरव शर्मा नामक शख्स इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि नकली फर्म बनाकर सरकारी रकम हड़पी गई है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का ये बड़ा घोटाला है। स्कूलों में जो बच्चों के लिए खाना दिया जाता है उसको लेकर ये पूरा गड़बड़ झाला किया गया। ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में जांच की है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। सरकारी श्रमोदय आवासीय विद्यालय में मेस घोटाला है ये, जिसकी जांच अब ईओडब्ल्यू कर रही है। 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। रमाकांत दुबे न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, वाकई ये बड़ा घोटाला है श्रमोदय आवासीय विद्यालय की मेस से जुड़ा हुआ। क्या डिटेल अभी तक सामने आई, कैसे इसे अंजाम दिया गया? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि ये श्रमोदय आवासीय विद्यालय जिसमें घोटाले को अंजाम दिया गया है, लगभग 1,55,00,000 का यह घोटाला राजधानी भोपाल के मुगलिया छाप के श्रमोदय विद्यालय का दिया गया है। और यहाँ पर गौरव शर्मा नाम का शख्स इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लगभग 2021 में जब मेस में खाना सप्लाई करने का ठेका कनिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, जिसका नाम 2024 में गौरव शर्मा ने बदलकर कनिका इंटरप्राइजेज कर दिया, प्राइवेट
प्राइवेट लिमिटेड उसमें से हटा दिया गया और उस नई कंपनी का जो खाता नंबर था वो अकाउंटेंट के जरिए बदलवा दिया गया। यानी खाने को लेकर जो भी पेमेंट होता था, लगभग 1,55,00,000 का जो पेमेंट है वो कनिका प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ना होते हुए कनिका इंटरप्राइजेज के खाते में ट्रांसफर हो रहा था। और ये सारा शासकीय पैसा जो है उस कंपनी को नहीं मिल रहा था जो खाना सप्लाई कर रही थी। इसके बारे में संतोष वर्मा नामक के शख्स ने शिकायत की और इसके बाद ईओडब्ल्यू ने इस पूरे मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरे मामले का मास्टरमाइंड गौरव शर्मा को बताया जा रहा है। गौरव शर्मा ने ही फर्म का नाम बदला, गौरव शर्मा ने ही सारी शासकीय जो रकम थी वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराई जो कनिका इंटरप्राइजेज के नाम से जो अकाउंट बनाया गया था उसमें। और इस तरह से लगभग 2024 से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा था। शिकायतकर्ता ने जब इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की तो जांच में सामने आया कि वाकई में श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में इस तरह का घोटाला लंबे समय से अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरे मामले में 7 लोगों पर एफआईआर की गई है। अब जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। जी प्रशांत, चलिए बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका इस पूरी जानकारी।